अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद बात कर रहा हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक तस्वीर नहीं है, ये एक लाइव कैरेक्टर है। मैं इंतहाई गुनाहगार हूँ और बहुत ही कमज़ोर ईमान का मालिक इंसान हूँ, लेकिन इस तस्वीर ने यकीन मानिए कि मुझे झंझोड़ के रख दिया है। ये तस्वीर एक खातून की है जो कि तुर्की में शदीद ज़लज़ला के दौरान रेस्क्यू की गई। आप जानते हैं कि तुर्की में जो शदीद ज़लज़ला आया है उससे कई इमारतें ज़मीन दोज़ हुई हैं और हज़ारों लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। उन्हीं में से एक घर को जब रेस्क्यू किया गया तो 40 घंटे के बाद ये खातून वहां से जिंदा बच के निकली। आप इस खातून को देख सकते हैं कि ये मिट्टी से अटी हुई हैं, लेकिन एक कंप्लीट हिजाब के अंदर हैं और हाथ बुलंद करके कह रही हैं कि मुझे मजीद रेस्क्यू ना किया जाए, कोई गैर महरम मेरी तरफ ना बढ़े, मुझे रेस्क्यू ना किया जाए, आपका बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि 40 घंटे के बाद और इस तरह की आफत में, और फिर एक खातून जो कि कमज़ोर होती है लेकिन फिर भी उसका आप ईमान देख रहे हैं, उसका कैरेक्टर देख रहे हैं जो कि ज़ल्ज़लों से भी ज़्यादा मजबूत है, और ज़ल्ज़लों को भी उसने बता दिया है कि मेरा ईमान गैर मुतज़लज़ल ईमान है। इसी तरह के मजबूत ईमान की ज़रूरत है। ऐसे ही वाक़यात हमारी ज़िंदगियों को बदलते हैं और ऐसे ही वाक़यात हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं। मुझे याद है हमारे गांव में एक चाचा अब्दुल हलीम होते थे। जब हम छोटे होते थे तो वो स्कूल में आते थे, बहुत बुजुर्ग थे, कुछ 70 ईयर्स उनकी एज थी, नज़र भी उनको कम आता था। तो वो टोकरी में फ्रूट लेके आते थे, किन्नू, सेब, अमरूद वगैरह, और शकरकंदी लेके आते थे। और वो इतने सादा थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मुफ्त उनकी चीज़ें खा पी जाते थे, लेकिन हलाल रिज़्क कमाने के साथ साथ वो इंतहाई इबादत गुजार थे। हमारे गांव में एक जामे मस्जिद थी और चाचा अब्दुल हलीम का जो घर था वो 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो शदीद गर्मी और शदीद सर्दी के अंदर भी वो बाजमात नमाज करने के लिए वहां पे आते थे। हम तो खैर छोटे थे और हमारे अजदाद वफात पा गए हैं, लेकिन मेरे वाले साहब चाचा अब्दुल हलीम के इमरान अफरोज वाकयात बताते हैं कि बेटे सख्त सर्दी में इवन के रात को तहज्जुद के लिए भी वो यहाँ पे आया करते थे। और बाज़ वक़्त ऐसा होता था कि सख्त सर्दी में अगर बारिश भी हो रही है तो वो बाजमात नमाज अदा करने के लिए ज़रूर पहुँचते थे, और वो हमारी गली का रास्ता इस्तेमाल करते थे। तो जब वो गली से गुजरते तो हमारे बुजुर्गों को आवाज़ देते थे, मेरे दादाजी को, कि अब्दुल रशीद आओ नमाज पे चलें। तो अगर बारिश हो रही होती थी और सख्त सर्दी होती तो वो कहते यार थोड़ी देर अंदर आ जाओ, बारिश रुक जाए फिर नमाज पे चलते हैं। तो वो सरायकी में चाचा अब्दुल हलीम कहते थे कि अब्दुल रशीद चिड़ी वेठ कर वजे ते तुसा रुक बांधो नमाज तो नहीं में दे, यानी कि चिड़िया अगर वेठ भी कर दे तो आप उससे भी परेशान हो जाते हैं कि गिर ना जाएं और नमाज को आप डिले कर देते हैं। तो वो ऐसा कह के नमाज की तरफ चल पड़ते थे और अपने टाइम पे नमाज अदा करते थे। यकीनन ऐसे लोग जो हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। कई साल पहले जब मेरे सगे चचा जान की डेथ हुई, जब उनकी कब्र बनाई जा रही थी, कहीं कोने खुदरे से वो जो कब्र थी उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ, तो लोगों ने देखा कि उनका कफन और उनका जस्द खाकी वैसे का वैसा महफूज है। यकीनन ऐसे गैर मुतसलसल ईमान वाले लोग इसी हालत में ही पाए जाने थे। तो ये चीज़ें जब भी हमें याद आती हैं और इस तरह के वाक़यात जब भी हमें याद आते हैं तो हमारा जो कुव्वत ईमानी है उसको झंझोड़ के रख देते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को अंधेरों से निकाले और हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान दे। अल्लाह ताला तमाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।